मसीह यसु के अज़ीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। आज एक नया दिन हमें खुदावंद ने बख्शा था कि हम इसमें उसके कलाम को सुन सकें। मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से निकालिए। हम देखेंगे यूहन्ना रसूल का इंजीली बयान, उसका 14वां बाब और उसकी 6ठी आयत। यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। खुदा उनकी बरकत उसके कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर हो। झूठ में और सच में ये बुनियादी फ़र्क है कि आपको अपना बोला हुआ झूठ हमेशा याद रखना पड़ता है और आपको सच को याद रखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सच जो होता है उसके अपने अंदर बड़ी ताकत होती है। जैसे ही आप कोई ऐसी बात करते हैं जो सच्चाई पे मबनी होती है, तो आपके ऊपर बातचीत करने वाले लोग खामोश हो जाते हैं और वो आपके साथ बहस नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि ये सच बोल रहा है। क्योंकि जब आप सच बोलते हैं तो आपके अंदर जो दुख होता है, जो दर्द होती है, जो आपकी आवाज़ में ताकत होती है, जो आपकी आवाज़ में क्लैरिटी होती है, उससे लोगों को पता चल जाता है कि ये बंदा सच बोल रहा है। लेकिन जैसे ही आप कोई झूठ बोलते हैं तो लोग फिर आपसे सवाल पूछते हैं। मसलन आप कहते हैं कि मैं दफ्तर लेट हो गया, तो वो फिर आपसे पूछते हैं कहाँ ट्रैफिक जाम था। आप कहते हैं नहीं नहीं, एक्सीडेंट था। किसका एक्सीडेंट था? किसके साथ एक्सीडेंट था? और ये तमाम सवाल वो आपसे पूछते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है आपकी आवाज़ से, आपकी बात से, आपके बात करने के तरीक़ेकार से कि आप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन मसीह खुदावंद ने कहा, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। मसीह खुदावंद ने कहा कि वो हक हैं। मसीह खुदावंद अपने शागिर्दों को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अब वो मसलूबियत के करीब जा रहे हैं। उन्होंने आखिरी फसा खा लिया और उसके बाद ये जो बातचीत है खुदावंद अपने शागिर्दों के साथ कर रहे हैं, और वो उनको तैयार कर रहे हैं ताकि वो जान सकें कि ऐसी दुनिया में जहाँ झूठे नबी हैं, झूठे खुदा हैं, झूठी किताबें हैं, झूठे रास्ते हैं जिस पे लोग आपको लेके चलने की कोशिश करते हैं। आज से कई साल पहले की बात है कि एक शख्स आया और उसने कहा कि हमें इस ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए, शराब पीनी चाहिए, नशे करने चाहिए, हर तरह की बेरारवी करनी चाहिए, हर बुरे से बुरा काम करना चाहिए और हमें अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए। यही हमसे खुदा की मर्ज़ी है। और उसने अपना जो आप था, उसने अपना तारुफ एक नबी के तौर पे कराया और उसने कहा कि मैं नबी हूँ। और जो वो बंदा था जिसका नाम डेविड कुरैश था, उसकी वजह से हज़ारों लोग जो थे वो गुनाह के रास्ते पे चल पड़े। और जब हुकूमत ने उसको रोकने की कोशिश की तो उसने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों को अपने साथ ही ख़त्म कर दिया और उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो थे वो मौत के मुंह में चले गए। ऐसे लोग आज भी हैं जो झूठे मसीह होने का, झूठे खुदा होने का, झूठा रास्ता होने का आपको दावा करते हुए नजर आएंगे। लेकिन हकीकत को जानना और हकीकत पे चलना बहुत ज़रूरी है। मसीह खुदावंद ने क्यों कहा कि वो हक है? क्योंकि वो जानता है कि आप और मैं आज भी खुदा की ज़ात के प्यासे हैं। आप में और मुझ में खुदा की ज़ात की तड़प आज भी मौजूद है। और इसी हकीकत को खुदावंद का कलाम हमारे सामने पेश करता है कि खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। अब यहाँ जो जाहिर करने वाला है वो बेटा है, और वो जो कि जाहिर करने वाला है मज़हर है। और मज़हर जो है उसको पता है कि जिसको वो जाहिर कर रहा है, जिसको वो दुनिया के सामने पेश कर रहा है, वो दरअसल हकीकत में खुदा है। उसे पता है अपनी कामिल हैसियत का, उसे पता है अपनी दुरुस्त तालीम का, उसे पता है अपने हकीकी होने का, उसे पता है कि वो कौन है। और इसी हकीकत को वो अपने शागिर्दों के खून में उतारना चाहते थे, वो उनके अंदर उतारना चाहते थे कि दुनिया आज भी रास्ते तलाश कर रही है, दुनिया आज भी हक तलाश कर रही है, लेकिन तुम हक तक पहुंच गए हो क्योंकि मैं हक हूँ। और उसका इस दुनिया में जो आने का मकसद था वो यही था कि वो इस दुनिया को दिखा सके कि राह, हक और ज़िंदगी वो हैं। और उसने इस हकीकत को खुदावंद के कलाम में हमारे सामने पेश किया। जब हम खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं, यूहन्ना की इंजील उसका 18वां बाब और उसकी 37वीं आयत, तो खुदावंद के कलाम में यहाँ पर लिखा है कि पिलातुस ने उससे कहा,
बस क्या तू बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया, तू खुद कहता है कि मैं बादशाह हूँ। मैं इसलिए पैदा हुआ और इस वास्ते दुनिया में आया हूँ कि हक पर गवाही दूं। जो कोई हक्कानी है मेरी आवाज़ सुनता है। यहाँ इस हकीकत को समझे, मसीह खुदावंद ने कहा था कि मैं हक हूँ, मैं उस चीज़ को लेकर आया हूँ जिसके सामने इस दुनिया के झूठ कायम नहीं रह सकते। उस हकीकत ने अपने आप को हम पे ज़ाहिर किया ताकि हम उसे जान सकें, पहचान सकें और इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी बड़ी क्लैरिटी के साथ गुजार सकें, किसी शक के बगैर, किसी किस्म के धोखे के बगैर, किसी भी किस्म के अंदर अंदेशे के बगैर। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बात झूठ निकल आए। ऐसा है नहीं है। लोग अकायद रखते हैं, अकायद दुरुस्त भी हो सकते हैं, अकायद गलत भी हो सकते हैं। हम रिश्ता रखते हैं, रिश्ता हमेशा होता है या नहीं होता। रिश्ता झूठा और सच्चा नहीं हो सकता। रिश्ता रखने वाले के नीयत में खोट हो सकता है और दूसरी तरफ जो रिश्ता रखने वाला है वो कामिल है। इसलिए हमारे रिश्ता रखने में कमी और ज़्यादती हो सकती है, लेकिन वो अपने ताल्लुक़ में, अपने रिश्ते में 100% खरा है और उसने इस हकीकत को हमारे सामने रखा। और मसीह खुदावन से जब उसके शागिर्द कहते हैं कि तू कहाँ जाता है, हमें तो पता भी नहीं है, तो मसीह खुदावन उन्हें तसल्ली देता है और वो उन्हें कहता है तुम्हें किसी रास्ते को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें महज इंतज़ार करने की ज़रूरत है कि मैं मुर्दों में से ज़िंदा होऊंगा और तुम्हारे पास आऊँगा। जब मैं तुम्हारे पास आऊँगा फिर तुम पे मैं ज़ाहिर कर दूँगा कि अब आगे तुम्हें क्या करना है, आगे तुम्हारी मंजिल क्या होगी, आगे तुम्हारा मकसद क्या होगा और किस तरीके से तुमने महज इंतज़ार करना है। पहले शागिर्दों ने 3 दिन इंतज़ार किया जब वो मुर्दों में से जी उठा और फिर उन्होंने रूल कुदस के इस दुनिया में आने का इंतज़ार किया कि जब रूल कुदस इस दुनिया में आया तो फिर वो जो सच की तलाश कर रहे थे, जो सच को जान गए थे, अब सच्चाई को दुनिया तक पहुंचाने के लिए निकल खड़े हुए और उन्होंने पूरी दुनिया में जाकर उस अपने ईमान को पेश किया। और ना सिर्फ ईमान को पेश किया बल्कि अपने उस सच्चे ईमान को पेश करने के लिए जिसने कहा था कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, उसके बारे में बताने के लिए उन्होंने अपनी जान तक दे दी। अपने आप को कुर्बान करने से भी उन्होंने दरेग ना किया, क्योंकि उन्हें पता था, उन्हें ये कॉन्फिडेंस था, उन्हें ये यकीन दहानी थी कि हमारा जो खुदा है वो झूठा और सच्चा नहीं है, क्योंकि हमारा उसके साथ ज़ाती और शख्सी ताल्लुक़ है। और हम कई मरतबा देखते हैं कि मसीह खुदावंद के शागिर्द इस हकीकत को बार बार बयान करते हैं कि हम उसके साथ रहे, हमने उसको देखा, हमने उसको छुआ, हमने उसे महसूस किया, हमने उसके साथ वक्त गुजारा। और जब वो इन सारे बातों को देख कर, जान कर, मसीह यीशु के साथ ताल्लुक़ 3 साल रखने के बाद तैयार हो जाते हैं तो फिर वो जाते हैं और उस वक़्त की दुनिया के हर एक कोने में जाकर खुदावंद के पैगाम को पहुंचाते हैं। ये हो नहीं सकता कि क्रिसमस के मौके पे आप तजस्सुम को याद करें और ये तजस्सुम जो है ये मसीह खुदावंद का है और उसको याद करें और ये भूल जाएं कि ये सच है। आज बहुत सारे लोग आपके दिलों में शकूक व शुबहात डालते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं और किसी तरीके से आपके ईमान को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस हकीकत को याद रखें कि दुनिया के तमाम लोग जो हैं वो आज भी हक को तलाश कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ मसीहियत है जो आपको बताती है कि हक 2000 साल पहले चरनी में आपके पास आ गया ताकि आपको बता सके कि वो राह है, वो हक है और वो ज़िंदगी है। आमीन।